हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट 2019 आपकी टाइपिंग के आपके सवाल और हमारे जवाब, जितने भी कमेंट सेक्शन में सवाल थे उन सभी के जवाब आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो देख लीजिए पूरा, और कोई डाउट अगर अब भी हो तो आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीक तक हम आपका डाउट सारे क्लियर कर देंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे सारे कमेंट्स आपके दिए हुए हैं। चलिए हम एक एक कमेंट देख लेते हैं। फिलहाल हास्य कवि जी को धन्यवाद, आपको बधाई। सत्येंद्र जी को बधाई। फिर सत्येंद्र जी ने को बधाई, धन्यवाद। सर स्टोनों के बारे में यहाँ पे स्टोनों की बात नहीं हो रही तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। सुनील जी धन्यवाद। स्टोनोग्राफर की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऋचा जी का सवाल है, पहला हम सवाल पिकअप कर रहे हैं। सर फीमेल की बताएं फाइनल, क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई गई है बहुत। तो देखिए फाइनल अभी कट ऑफ डाउन होगी, ऐसी बात नहीं है, इतनी हाई नहीं रहेगी। लेकिन मैं भी क्योंकि अब 20% सीटें फीमेल के लिए रिजर्व कर दी गई हैं तो हो सकता है कि फीमेल की कट ऑफ मेल से ज़्यादा चली जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनल कट ऑफ भी ज़्यादा रह सकती है। अब फिलहाल आगे हैं। कुलदीप सिंह का सवाल है, सर एक्यूरेसी नहीं देखते यूपी ट्रिपल एस सी में ओनली स्पीड। जी हाँ, बिल्कुल सही है, एक्यूरेसी नहीं देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अब आप वहाँ पे आंख बंद करके टाइप करिए आप 30 पहुँच गए हैं। उस पर एक्यूरेसी आपकी जो स्पीड है वो एक्यूरेसी ही काट के एक्यूरेसी जोड़ के दिखाती है, यानी कि जो आपने गलतियाँ की हैं और जो आपने सही किया है उसको काट के आपका दिखाता है। यदि आप ज़्यादातर गलतियाँ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड डाउन होगी और आप फिर सिलेक्टेड नहीं हो पाएंगे। इसलिए गलतियाँ कम से कम करनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। हालांकि हो सकता है आयोग ने क्राइटेरिया 80-85% निर्धारित कर रखा हो, तो इसके ऊपर आपको मेंटेन करना है। हालांकि ये है कि 90 या आप 10% तक आप कर सकते हैं गलती, या कोई इशू नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई इशू वहाँ पे रहता नहीं है एक्यूरेसी का। स्टोनों की बात हो नहीं रही है। देखिए सबसे बड़ा इशू ये जो है अदिति शर्मा का जो सवाल है कि फीमेल कट ऑफ में यूपी की फीमेल्स इंक्लूड हैं या ऑल ओवर इंडिया। देखिए जो वहाँ पे रेट संख्या दी हुई है इसी से संबंधित दी है, क्योंकि फीमेल का जो अभी तक है कोर्ट में मैटर है। लोक सेवा आयोग के भी जितने रिजल्ट आते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा रहता है कि महिलाओं की अभी तक इस पर डिसीजन नहीं हुआ, कोर्ट में मैटर चल रहा है। होना तो कायदे से यूपी की चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन है, तो यूपी की महिलाओं को भी मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी ये कोर्ट में इशू है, जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी हम आपको बता देंगे। राजकुमार जी एकेडमिक कैसे ऐड होता है। राजकुमार जी सिंपल सा है, यदि आपने हाई स्कूल का ऐड नहीं होता है, यदि आप इंटरमीडिएट में आपने 60% या उससे ऊपर पाया है तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। 60% यानी कि और आप सेकंड डिवीज़न है तो आपको 15 नंबर, यानी कि 45 से 60% है। और 45% से कम यानी कि थर्ड डिवीज़न है तो आपको 10 नंबर ये इंटरमीडिएट में मिलेगा। ठीक ऐसे ही ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन का क्या है कि फर्स्ट डिवीज़न है यानी कि 60 से ऊपर है तो 10 पूरे, सेकंड डिवीज़न है तो 8 और थर्ड डिवीज़न है तो आपको कितने मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ था फॉर्म की अंतिम तिथि तक, उनको उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए कट ऑफ के बारे में हमने पिछली वीडियो बताई थी वहाँ पे। फिलहाल अभी आप टाइपिंग पे सभी लोग ध्यान दीजिए, कितनी कट ऑफ जाएगी ये बात का इशू है। पहले आप टाइपिंग तो क्वालिफाई कर लीजिए। पता चला आप कटाप में लगे हैं, टाइपिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। शिवानी जी कह रही हैं सर प्लीज़ रिप्लाई, किस चीज़ का रिप्लाई करें। चलिए शायद लास्ट में इनका सवाल मिले। मनीष यादव जी धन्यवाद। एकेडमिक हमने बता दिया है तो आप देख लीजिए। ग्रेजुएशन हो गई है लेकिन फॉर्म भरते समय नहीं हुई थी, 10 मार्क्स मिलेंगे या नहीं। जी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फॉर्म के लास्ट डेट तक आपके पास जो है
जो क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए, यदि नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतने साइन करवाएंगे? जी हाँ, बहुत साइन करवाते हैं, ये तो सच्चाई है। फिलहाल स्टडी टुडे जी, हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि बहुत ज़्यादा साइन करवाते हैं और करवाएंगे भी, आप लोग देख लीजिएगा। सर आप बहुत मजाकिए हैं, बिल्कुल धन्यवाद। देखिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मज़ेदार बातें करने से थोड़ा आपका भी मन लगा रहता है। शिवम मिश्रा जी कह रहे हैं सर एग्ज़ाम में कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद कैसे मालूम करें? देखिए नॉर्मलाइजेशन के नंबर आपको नहीं पता चलेंगे। जो लोग फाइनल सिलेक्टेड होंगे वो भी फाइनल सिलेक्शन के बाद ही उनके मार्क्स शो करेंगे। उसके अलावा जो सिलेक्टेड नहीं होंगे फाइनल, यानी कि जो इंटरव्यू, यानी यहाँ पे तो इंटरव्यू नहीं है, जो फाइनल सिलेक्टेड होंगे उन्हीं के मार्क्स पता चलेंगे, बाकी और किसी के मार्क्स पता नहीं चलेंगे। जो फिलहाल रिसेंटली डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके तो एकदम नहीं पता चलेंगे, कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं कुछ नहीं पता चलेगा। फॉर्म, मयंक जी कह रहे हैं फॉर्म का प्रिंट आउट खो गया है। कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म का प्रिंट आउट की, ये निश्चिंत रहे, डीवी में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सर मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है, बधाई पहले आपको। मैंने कभी टाइपिंग नहीं सीखा है। देखिए पिछली वीडियो आप लोग ठीक से नहीं देखे हैं, हमने आधी अधूरी वीडियो आप लोग देख लेते हैं, फिर आपके सवाल बने रहते हैं। हमने कहा कि मंगल इजी रहेगा कुर्ती देव के मुकाबले, आप मंगल पे टाइपिंग करिए, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कुर्ती देव के मुकाबले। यूँ कहिए कि 10-15 दिन कम लगेंगे आपको सीखने में, और थोड़ा सा इजी भी है, तो इसलिए आप मंगल पे प्रेफरेंस करिए। जो लोग फ्रेशर हैं एकदम, और डेली 6-7 घंटे करिए, तभी अगर जून लास्ट या जुलाई में आपकी टाइपिंग होती है तो आपको तभी हो पाएगा, नहीं तो इतना जल्दी मेंटेन करना टाइपिंग इतनी आसान नहीं है बिना हार्डवर्क के। देखिए विकास कुमार कह रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सवाल पढ़ सकते। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका असर क्या पड़ेगा? तो इसका असर कुछ नहीं पड़ेगा, बस आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे एकेडमिक के, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा समस्या बन सकती है। यदि आप 50-55 नंबर से ऊपर हैं तभी आपको हो पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो पाएंगे, क्योंकि इतने मार्क्स 10 नंबर मेरिट के लिए बहुत बड़े इशू होते हैं। डिपार्टमेंट का कोई प्रीफ्रेंस भी? जी हाँ बिल्कुल, आप जब डीवी के लिए जाएंगे ना तो आपको और डिपार्टमेंट का प्रीफ्रेंस लिया जाएगा। श्याम मुरारी जी बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी पे ध्यान दें, वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। ऐश्वर्या मिश्रा जी लिख रहे हैं सर ये बता दीजिए कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में नंबर क्लिक कर दिया जब कि मेरे पास था, एज सबमिट करने का मौका, आगे सबमिट करने का, बिल्कुल आपका अगर आपके पास है तो डीवी में आप उसको सबमिट करेंगे, बिल्कुल वहाँ पे लगेगा आपको। सर फॉर्म एकेडमिक ग्रेजुएशन ऐड नहीं किया है? देखिए ग्रेजुएशन फॉर्म में शायद आपके था ही नहीं, तो उससे निश्चिंत रहिए, कोई इशू नहीं। आप डीवी के लिए जाइएगा तो आपके पास बस इतना हो कि आपके पास लास्ट डेट के पहले आप ग्रेजुएट हों तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपके पास उसके रिजल्ट होने चाहिए, बस, और कोई इशू नहीं है। आपने फॉर्म के समय क्या किया है वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में 48 हैं, जनरल फीमेल सिलेक्टेड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न एंड ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न, तो मेरिट कितनी होगी प्लीज़? तो आपके 48 है तो यानी कि 20 8 28 आपके और मिलेंगे, तो आपके लगभग यहाँ पे 76 बनेंगे, 76 नंबर बन रहे हैं, फाइनल में आपके चांस हैं काफ़ी ज़्यादा। और सर इसमें बस एलिजिबल लिख कर आया है, मार्क्स देखिए नहीं दिखेंगे, हम बार बार कह रहे हैं मार्क्स किसी को भी नहीं दिखेंगे, वो सिलेक्टेड हों या ना सिलेक्टेड हों, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। बाकी हमने बता दिया है कि फाइनल होने के बाद ही मार्क्स पता चलेंगे, उसके अलावा नहीं, जो बाहर हैं उनके एकदम नहीं पता चलेंगे। सर 44.5 OBC 30 एकेडमिक और स्कूल के गेम्स का सर्टिफिकेट भी है, बट फॉर्म में नो हो गया है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यदि आपके पास है तो आपके जुड़ जाएंगे डीवी के समय। जून में टाइपिंग होगी, फाइनल कब तक आ सकता है? देखिए पिछली वीडियो आप पूरा देखिए,
आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहले टाइपिंग तो होने दीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग की आप इतना जल्दी मत करिए, डीवी टाइपिंग पे आराम से फोकस करिए। सर मेरे 74 है फाइनल ओबीसी का, मेरिट पे अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। सर 12 पे जो भी फॉर्म डाले हैं उनकी आत्मा मेरिट अलग बनेगी क्या? मेरिट अलग नहीं बनेगी, बिल्कुल अलग नहीं बनेगी। ये सबका फॉर्म 12th पे ही भरा है। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो डीबी के समय आपके नंबर जोड़ दिए जाएंगे, नहीं है तो नंबर नहीं जोड़ेंगे। मेरिट किसी की अलग नहीं बनेगी। आपके जो भी एकेडमिक है और ऊपर 30 नंबर का वो और 5 नंबर का स्पोर्ट्स एकेडमिक 30, 5 यही जोड़ के बनेगी। अब आपके कितने हैं, यदि 12th किए हैं तो 20 ही मिलेंगे, ग्रेजुएट किया है तो आपको 30, वो भी मार्क्स कितने दिखेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है। नीरज जी आप अगर वीडियो देख लिए होंगे तो एकेडमिक आपको समझ में आ गया होगा क्या है। इंटर और ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स ही एकेडमिक मार्क्स कहलाते हैं। सृष्टि सिंह जी कह रहे हैं कि सर कौन सा फॉन्ट सही रहेगा 3 महीने में? देखिए हमने मंगल आपको बता दिया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग की इच्छा। यदि आपने पहले कुर्ती देव में किया है तो कुर्ती देव ही करिए, यदि आपने मंगल किसी पे नहीं किया है तो मंगल पे फोकस करिए। गुरु जी देखिए अभी हम फाइनल कट ऑफ पे एक बार फिर कहें, कीबोर्ड किस कंपनी का? अरे भैया कीबोर्ड अच्छा होता है, कंपनी से क्या, वहाँ बहुत सारे कीबोर्ड्स होते हैं, बहुत अलग अलग कंपनी के होते हैं, तो इसलिए कीबोर्ड कंपनी से मतलब मत रखिए। बहुत अच्छे कीबोर्ड होते हैं, बस इतना आप जान लीजिए। की बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। यहाँ पे लक्ष्मी जी का कमेंट है, सर फॉर्म में एकेडमिक ग्रेजुएशन का हमने बता दिया है। फिर नीचे है, हाँ हिंदी सीखने के लिए कौन सा फॉन्ट यूज करें सीखने के लिए? तो देखिए आप हमने बता दिया कि मंगल करिए, काफ़ी इजी रहेगा। और यदि आपका सवाल क्लियर नहीं हो रहा है, यदि आप पूछ रहे हैं कि लैब में कौन सा आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे 2-3 मिनट जो है, तो जिस पे आप कहेंगे उस पे आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। पंकज जी कह रहे हैं कि एकेडमिक मतलब, तो एकेडमिक मतलब हमने बता दिया है। टाइपिंग एकदम नहीं आती है, निश्चिंत रहिए। आप टाइपिंग 6-7 घंटे प्रतिदिन करिए और मंगल पे कोशिश करिए हिंदी की। बाकी इंग्लिश तो ठीक ही है, इंग्लिश आप कर लीजिए। सर एक्यूरेसी नहीं देखते हैं, ये सारे हो चुके हैं। थैंक यू फॉर गाइडलाइन, थैंक यू। सभी के हो गए हैं जिनके भी कमेंट्स। हाँ ये एक सवाल का उत्तर हमने देना पिछली बार भूल गया था। देखिए बैक स्पेस का यूज होता है, बिल्कुल आप बैक स्पेस का फुल यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि बैक स्पेस का वर्ड आप यूज करते हैं तो आपकी स्पीड डाउन होती है। तो बिल्कुल आप बैक स्पेस का फुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भैया फॉर्म का प्रिंट आउट हमने बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मुरारी जी पूछ रहे हैं कि जुगाड़ चलता है, सेटिंग चलती है? भाई सेटिंग का तो मुझे नहीं पता है, आप पता कर लीजिए। हाँ अब किसके किसके सवाल बचे हैं इसको देख लेते हैं जल्दी से। मनीष जी कह रहे हैं कि मैंने कभी टाइपिंग नहीं की है, मेरा सिलेक्शन के लिए बधाई आपको सबसे पहले। और ये कह रहे हैं कि अभी टाइपिंग शुरू कर दूं या रहने दूं? भैया काहे रहने देंगे, इतना आसानी से एक तो सिलेक्शन के लिए लोग मरते हैं और आप कह रहे रहने दें। कोशिश करिए, ऐसा कोई भी चीज़ इस दुनिया में कठिन हो सकता है, टाइपिंग 4 महीने बाद भी हो तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो इसलिए देखिए यूपीटीसीएल आयोग का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हार नहीं मानना है। ठीक है, बैक स्पेस का जवाब हमने दे दिया है। एकेडमिक 25 है, होप रखूँ? देखिए आप अपना काम करिए, बाकी होना या ना होना आपके पास में नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए आप अपना काम करते रहिए। और फिर से वही कीबोर्ड कंपनी EWS फाइनल मेरिट कितनी जाएगी? कट ऑफ पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इतने साइन करवाएंगे हो चुके हैं। मोबाइल नंबर देखिए, हम मोबाइल नंबर देंगे तो हम अगर मोबाइल नंबर हम देने लगे आपको, देखिए कोई लोग बुरा मान जाते हैं कि मोबाइल नंबर नहीं देते, लेकिन अगर हम आपको मोबाइल नंबर दे दिए बाकी लोगों को नहीं दिए, ठीक है,
तो लोग बुरा मान जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर हम सबको आपको हम बता दें कि एक दिन में हमारे पास हज़ारों कमेंट्स आते हैं, फिर कमेंट्स ना आके हमारे पास हज़ारों फ़ोन आएंगे, तो मेरा जो सुख चैन है वो छिन जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया मोबाइल नंबर ना मांगे। एकेडमिक कैसे ऐड होता है हमने बता ही दिया है आपको। एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन आदि 12th पे जो भी है सब बता ही दिया है। मनीष जी धन्यवाद। एकेडमिक कैसे जोड़ते हैं, कट ऑफ बनी है। देखिए, नंबर पता करने का, यदि आपके पास आंसर की है और आपके पास आंसर की कॉपी तो होगी ही, OMR की कॉपी और आंसर की है, तो आप मिलान करके, यही एकमात्र आपके पास ऑप्शन है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मार्क्स का तो हमने बार बार वही बता रहा हूँ। एकेडमिक का गुणांक कैसे बनता है बता ही दिया है। यहाँ पे भाई साहब ने कमेंट करके बता ही दिया है, तो इसलिए इनको हार्ट्स दिया जा रहा है। बाकी सर एकेडमिक मार्क्स हो गए हैं। स्टेनोग्राफर वाले देखिए, कॉलेज में स्पोर्ट्स है, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा इसका डिसीजन आयोग करेगा। आप लेके ज़रूर जाइए। 72 फीमेल OBC कट ऑफ की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या बताएं। बाकी लेकिन बढ़ते समय इनका भी सवाल हो गया है लगभग मेरे हिसाब से सारे सवाल जी। एक और सवाल है, मैटर ऑन स्क्रीन होगा, बिल्कुल मैटर स्क्रीन पे आएगा, आपको कॉपी वॉपी में नहीं रहेगा, सामने रहेगा। मैटर आपका हाईलाइटर रहेगा, जो वर्ड आप टाइप करेंगे वो आपका ब्लू रहेगा। आप उसको टाइप करके जैसे ही आप इन स्पेस पे क्लिक करेंगे अगले वर्ड पे वो चला जाएगा। जो आपका गलत होगा वो रेड भी हो जाएगा। टाइपिंग कब तक होगी भाई, देखिए जून के पहले तो नहीं होगी, जून लास्ट में शुरू होने के चांस हैं अभी तक जो लग रहे हैं। फीमेल कट ऑफ के बारे में हमने बता ही दिया है। कैसे पता चलेगा मार्क्स, देखिए शालिनी जी आपका जो स्पोर्ट्स का है वो तो आयोग डिसाइड करेगा। टाइपिंग कब तक होगा कोरोना को देखते हुए, जून के पहले तो नहीं होगा, जून लास्ट ही से शुरू हो पाएगा। सर मेरा जनरल फीमेल, ये तो कट ऑफ के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कौन से शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, अब ये छोड़ दीजिए, जो हो गया हो गया, बाकी आप आगे ध्यान दीजिए। सर कुर्ती देव में 10 रुपये लिखने का तरीका, देखिए आप ये स्पेशल कैरेक्टर के पीछे मत भागिए ज़्यादा, आप सिंपल सा जो अपने मेन वर्ड्स हैं उन पे फोकस करिए। केन सुपरवाइज़र की ज्वाइनिंग के बारे में, फ़िलहाल मैंने कुर्ती देव पे टाइपिंग नहीं की है इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। केन सुपरवाइज़र वाले आ गए हैं यहाँ पे। फीमेल कट ऑफ आई गई है, बहुत बात तो सही है, लेकिन एक्चुअली फीमेल्स की संख्या ज़्यादा होगी और सीट निश्चित होती है, इसलिए इसका कारण है कट ऑफ ज़्यादा जाने का। सर इंटर की जगह पॉलिटेक्निक 3 ईयर डिप्लोमा है, लग सकता है, लग जाना चाहिए कायदे से, अब आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। सर स्टोनों के बारे में फर्स्ट व्यू, धन्यवाद सभी लोग का।